मैं प्रेम सागर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक को लेकर आया हूँ। 73वां श्लोक वस्तुतः गीता उपदेश का अंतिम श्लोक है। कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप का यह अंतिम श्लोक है, जिसमें अर्जुन कृष्ण से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपनी मनोदशा बतलाता है। अर्जुन कहता है कि आपने जो मुझे ज्ञान दिया उससे मेरे सारे संदेह स्पष्ट हो गए। अब कोई भी शंका न रही। अब आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। इसी आलोक में मैं श्लोक पढ़ता हूँ। अर्जुन कहता है कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। एक एक शब्द अर्थ के सागर में समाहित है। शब्द के साथ एक विशेष बात है कि जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो ऐसा भान होता है कि हम उस शब्द का अर्थ जानते हैं। तो शब्द सुनते के साथ हमें अर्थ की प्रतीति हो जाती है। जैसे कोई किसी को कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इस वचन के पश्चात सत्वर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं या नहीं करता हूं। जैसे लगता है कि उसने इस वाक्य का अर्थ पूर्णतः समझ लिया है या अर्थ वो जानता है। मैं सबसे पहले शब्द के अर्थ की बात करूंगा कि जो शब्द हम सुनते हैं उसका अर्थ वस्तुतः हमें पता होता है कि नहीं होता है। शब्द के अर्थ के संबंध में एक बात समझ लीजिए। जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो हमें या तो शब्द के अर्थ की प्रतीति होती है या शब्द के अर्थ का वस्तुतः ज्ञान होता है। उसके सारे आयाम हम अर्थ के समझते हैं। बात भिन्न है। जैसे ही कोई व्यक्ति आपको कुछ कहता है तो आप शब्द का अर्थ कम समझते हैं, अर्थ की प्रतीति होती है। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे आपके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है और आपको ये आभास हो रहा है कि कोई खड़ा है और वस्तुतः खड़ा है, किंतु आभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है। किंतु अब आप अपने को मोड़ कर देखें और उसके प्रत्यक्ष खड़े हो जाएं, आपका चेहरा उसका चेहरा अब अपने सामने है। अब इस अवस्था में उस व्यक्ति को आप देख रहे हैं और जब आप की पीठ के पीछे वो खड़ा था उस अवस्था में आप उस व्यक्ति को देखने की प्रतीति ले रहे थे। दोनों में भिन्नता है। एक में प्रतीति है। प्रतीति का तात्पर्य है कि पूरा अर्थ व्यक्त नहीं है, बस एक आभास है कि हाँ वो है। किंतु जब सामने व्यक्ति आ गया, प्रत्यक्ष आ गया, आंखों के समक्ष आ गया, तब एक पूरा चित्र उभरता है। जब हम किसी शब्द को सुनते हैं तो अर्थ के संबंध में भी यही स्थिति रहती है कि हम समझते हैं कि हम शब्द का अर्थ समझ लिए। गीता जैसे ग्रंथ में जो श्लोक हैं उनके अर्थ के संबंध में भी यही प्रतीति और प्रत्यक्ष अर्थ, प्रतीति और अर्थ की पूर्णता का प्रत्यक्ष, ये चक्कर है। सामान्यतः व्यक्ति जब गीता जैसे ग्रंथ पढ़ता है, उसके श्लोक पढ़ता है, तब उसके अर्थ की प्रतीति होती है और प्रतीति से हम समझते हैं। इसी कारण गीता जैसा महाग्रंथ हजारों टीकाओं से परिपूर्ण है। गीता पर जितनी टीकाएं लिखी गई, गीता पर जितनी व्याख्या की पुस्तकें लिखी गई, उतनी किसी ग्रंथ पर नहीं लिखी गई। और सबने गीता को समझने का दावा किया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है, मैं व्यक्तिगत अध्ययन की बात कर रहा हूं, कि जब कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी आरोपित अर्थ निष्पत्ति करता है। उसे उसके दृष्टिकोण से जो समझ में आता है उसे ही गीता का अर्थ समझ लेता है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जैसे जो अर्थ कृष्ण ने
बताना चाहा, जो अर्थ कृष्ण निष्पत्ति में लाना चाहते थे, वो समझे। इसके लिए एक विशेष दृष्टि और विशेष मस्तिष्क और विशेष समझ की आवश्यकता है। मैं उसी समझ की ओर आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त कर अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह, आपके ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया। क्या तात्पर्य है इसका? मोह नष्ट हो गया। मोह क्या है? हमने सुना है कि संसार मोह है, संसार माया है। मोह को भ्रम भी कहा जाता है। भ्रम अर्थात भ्रम के भी कई रूप हैं। एक भ्रम होता है कि आपको चीज सामने कुछ है, दिखती कुछ है, ये भी एक भ्रम है। एक होता है कि सामने कुछ नहीं है और फिर भी आपको चीज वहां दिख रही है, ये भी एक भ्रम है। भ्रम के कई रूप हैं। यहां समझिए, मोह का अर्थ समझिए। जब अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह, यानी मोह नष्ट हो गया। मोह वस्तुतः चेतना की निद्रा है। जब व्यक्ति चेतन रूप से निद्रित होता है तब वह अपने प्रत्यक्ष सत्ता को ठीक से नहीं समझता, पूर्णता में नहीं समझता, उसकी प्रतीति में समझता है। प्रतीति का अर्थ मैंने पहले व्यक्त कर दिया है। वह सत्य को खुली आंखों से नहीं देखता, सत्य को अपने दृष्टिकोण के आईने से, अपने दृष्टिकोण के चश्मे से देखता है। और सत्य कभी दृष्टिकोण से व्यक्त नहीं होता, सत्य नग्न होता है। जैसे आकाश नग्न है, जैसे सूरज नग्न है, और उसी सूरज को आप हरे चश्मे से देखें, उसी सूरज को आप गुलाबी चश्मे से देखें, उसी सूरज को काले चश्मे से देखें, आपको सूरज के होने की प्रतीति होगी, किंतु उसका वास्तविक स्वरूप व्यक्त नहीं होगा। उसी तरह से मोह को समझे। मोह का तात्पर्य है चेतना की निद्रा, और निद्रा ऐसी चेतना की निद्रा जिससे समझ की निद्रा चली आती है। हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, जैसी वो है। मोह नष्ट का तात्पर्य है कि अब मुझे सत्य एकदम नग्न दिखता है, जैसा है यथावत संसार को मैं समझता हूं। अब मैं सत्य को यथावत समझता हूं। मुझ में अब कोई निद्रा नहीं रही, मैं भ्रम में नहीं हूं, मैं बेहोश नहीं हूं, मैं होश में हूं। होश का तात्पर्य है सत्य को यथावत गृहीत करना, सत्य को उसकी अपनी पूर्णता में समझना। और इसी कारण बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग सत्य के पुरोधा कहलाते हैं। उन्होंने सत्य को सत्य से समझा, सत्य पर कोई आवरण नहीं दिया। जैसे सूरज पर जैसे बादल का आवरण पड़ जाता है तो आप सूरज को नहीं समझ सकते, सूरज को निर्मेघ देखना पड़ता है। तो नष्टो मोह, मोह का अर्थ है मैं चेतन हो चुका हूं, मेरी चेतना पूर्णतः जागृत हो चुकी है। अब मैं सत्य को सत्य की दृष्टि से देखता हूं, मुझे वह दिखता है जो है। आगे उन्होंने कहा स्मृतिर्लब्धा, यानी मुझे स्मृति की प्राप्ति हुई। स्मृति मतलब क्या वो कुछ भूल गया था जिसे वह अचानक याद में ले आया, या उसे अचानक याद आई वो बात कि अरे ये तो पहले मुझे याद बात थी, आज मुझे फिर याद। क्या ऐसी बात है? क्या स्मृतिर्लब्धा, लब्ध मतलब प्राप्त, यानी स्मृति से को मैंने प्राप्त कर लिया, मुझे चीजें याद आ गई। तात्पर्य क्या है? याद का तात्पर्य समझिए, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो स्वयं को भूला हुआ है, वो क्या है, कौन है, कुछ पता नहीं है। आपके अस्तित्व का अर्थ, आपके अस्तित्व का लक्ष्य, आपके अस्तित्व की पूर्णता, आपके अस्तित्व का ज्ञान आपके अस्तित्व में ही है, जिसे चेतन निद्रा के कारण आप भूल चुके हैं। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तब वह स्वयं को जान लेता है। स्वयं को क्या जान लेता है यह अलग विषय है, किंतु स्वयं को जानने से व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है। फिर उसे प्रज्ञावान हम कहते हैं, प्रज्ञावान हम कहते हैं, उसी को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्मृति का तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा की स्मृति उसे हो आई। स्मृति का तात्पर्य यह नहीं है कि उसने कभी कोई बात स्मरण में रखी थी और भूल चुका था, अब फिर पुनः याद आ गई। स्मृति का तात्पर्य है कि जो चेतन सत्ता वह पूर्व में था, उस चेतन सत्ता का पूर्ण स्वरूप उसके समक्ष प्रस्तुत हो गया। अब वो आगे कहता है कि तत्प्रसादान मयाच्युत, हे अच्युत। अच्युत हम परमात्मा को कहते हैं।
उन्होंने परमात्मा को संबोधित करते हुए कहा, हे अच्युत, मेरे द्वारा आपके प्रसाद से स्मृति प्राप्त हुई है और मेरा मोह नष्ट हुआ है। आपके प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है कृपा। समझिए बात को। प्रसाद शब्द भक्त के शब्द हैं। भक्त जब कुछ करता है तब वो ये नहीं कहता कि मैं करता हूँ, मैंने किया है। वो कहता है परमात्मा के प्रसाद से हुआ है, किसी दूसरे के प्रसाद से हुआ है, मैं तो कुछ करने योग्य ही नहीं हूँ। पूर्व के श्लोकों में आप पढ़ेंगे तो कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में सभी धर्मों को त्याग कर, भक्ति का धर्म है गीता। लोग कहते हैं कि गीता कर्म योग की शिक्षा देता है। गीता कर्म योग में भक्ति योग की शिक्षा देता है। जब कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म के फल की इच्छा न कर, तू कर्म कर, तेरा कर्म में अधिकार है, इसका तात्पर्य कि तू कर्म को मुझ में समर्पित कर, मेरे प्रति तो समर्पित होकर कर्म कर। इसी को कहते हैं कर्मयोग। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि निरहंकारिता अत्यंत आवश्यक है अस्तित्व की पूर्णता के लिए। ज्ञान में निरहंकारिता अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको अहंकार है, इसका तात्पर्य आप मोह से ग्रस्त हैं। आप स्वयं को कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या है। इसीलिए कृष्ण को अर्जुन प्रसाद की बात कहते हैं कि आपके प्रसाद से संभव, आपकी कृपा से संभव हुआ है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ज्ञानवान व्यक्ति यही कहता है। एक भक्त व्यक्ति भी ज्ञानवानी हो जाता है। जो प्रेम से ज्ञान उत्पन्न होता है तो हम उसे भक्ति कहते हैं। और जब सत्य से जब ज्ञान से, प्रेम से जब सत्य उपलब्ध होता है तब हम उसे भक्ति कहते हैं। और जब खोज से सत्य उपलब्ध होता है तब हम उसे ज्ञान कहते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूं। स्थित मतलब क्या? वो भटक रहे थे। समझिए, धरती पर मनुष्य भटक ही रहा है, चेतन तल पर। भटकने का तात्पर्य यह नहीं कि आप घर से 2 बजे रात में निकले और सारी दुनिया घूमते रहें, आवारागर्दी करते रहें, यूं ही यायावर के चीज का जीवन गुजारे, बंजारे की तरह जिए। इसे भटकना नहीं कहते। निरुद्देश्य भटकना चेतन भटकाव है। जब आप चेतन रूप से भटक रहे हैं, आप स्थित नहीं है, आप स्थिर नहीं है, आपकी चेतना विचलित है, विकलित है, बेचैन आप है। आपके पास धन है, संपदा है, पत्नी है, सुंदर कन्या आपकी मित्र है, सब कुछ आपके पास है, ऐश्वर्य है, संपदा है, किंतु आप बेचैन रहेंगे। कोई इस धरती पर ऐसा नहीं है कि जो बेचैन नहीं है। सब कुछ रहते हुए अमीर और बेचैन होते हैं, ऐश्वर्यवान व्यक्ति और बेचैन होते हैं, क्योंकि जो प्राप्त करना था उसने संसार में प्राप्त कर लिया, अब भी लग रहा है क्या प्राप्त करना है। तो जब वह प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त होने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता ना पड़े, तब ऐसा वचन निकलता है कि स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया। अब सारे भटकाव मेरे बंद हो गए। अब मुझे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे किसी के लिए तड़पने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी को कहते हैं समभाव, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। यानी अर्जुन स्थित प्रज्ञ हो गया या हो गए, जिसकी चर्चा कृष्ण 18वें अध्याय तक करते रहे। आगे वे कहते गत संदेह खत्म हो गया। मनुष्य जब से जन्म लेता है संदेह ही करता है। संदेह का तात्पर्य कि उसे लगता है क्या है ये संसार, क्या है ये ईश्वर, मैं कौन हूं। उसे विश्वास किसी पर नहीं होता। क्यों? विश्वास कैसे हो जो तुमने जाना नहीं, जिसे तुमने समझा नहीं, जिसे तुमने अनुभूत नहीं किया, कैसे उसकी सत्ता पर विश्वास हो। जो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उस पर कैसे विश्वास हो। लोग कहते हैं शास्त्र विहित कर्म करो, शास्त्र विहित मार्ग पर चलो, शास्त्रों में वर्णित बातों पर विश्वास करो। क्यों विश्वास करें? मुझे नहीं ज्ञात है, मैं कहे पर कैसे चलूं। आप विश्वास कितना भी कर लें किसी के कहे पर, चाहे वो व्यक्ति कितना भी प्रामाणिक क्यों न हो, आपका संदेह आपको घेरे रखता है। कहीं न कहीं किसी कोने में, आपकी चेतना के किसी अंधेरे कोने में संदेह खड़ा रहता है।
कभी न कभी विश्वास आपका डोलता रहता है, किंतु आपके अंदर स्वतः यदि प्रकाश उद्घाटित हो जाए तब आपका विश्वास फिर नहीं रहता, आपका ज्ञान रहता है। ज्ञान और विश्वास पृथक है। विश्वास का तात्पर्य है आपकी आंखें बंद हैं और बंद आंखों से कोई कह रहा है कि सूर्य है, अब आंख बंद रहने पर जो थोड़ी सी चमक की प्रतीति हो रही है उससे आप कह रहे हैं कि सूर्य होगा, ये विश्वास है। किंतु जब आप आंख खोल लें और आंख खोलकर सामने सूर्य को देख लें तो इसे कहते हैं ज्ञान। अब बात विश्वास की नहीं रही, बात अनुभूति की हो गई। तो ज्ञान अनुभूति है, अब विश्वास प्रतीति है। तो मैंने पहले ही कहा है कि प्रतीति और अनुभूति में क्या भिन्नता है। प्रतीति सदा मोह पैदा करती है, प्रतीति सदा भटकी हुई चेतना के कारण प्रतीत उत्पन्न होती है। तो गत संदेह का अर्थ है कि संदेह खत्म हो गया, अब मेरे भीतर प्रश्न न रहे। प्रश्न करने का सवाल नहीं है, प्रश्न करने की स्थिति में मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे सब ज्ञात हो गया सत्य क्या है। और जब व्यक्ति को सब कुछ ज्ञात हो जाता है तब वो कहता है कि मैं नहीं करता, अब जो कुछ भी करता है परमात्मा करता है। तो अंत में अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपने जो कहा है, आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। क्योंकि आपके कहने का तात्पर्य है कि आप जो कहेंगे वह सत्य ही कहेंगे, आपका कहना ही सत्य है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं आपका आदेश मानूंगा, मैं आपके प्रति आदिष्ट हो जाऊंगा, नहीं। मुझे समझ आ गया है कि आपके कहना, आपके कहने में सत्य है और उस सत्य का मैं अनुभव कर रहा हूं, वो मेरी अनुभूति में उतरा है और मुझे ये ज्ञात हो गया आपका कहना सत्य है। और उसी सत्य को मैं गृहीत करके अब मैं युद्ध करूंगा, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। धन्यवाद।